आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है फीवर्स, जिसको कि हिंदी में बुखार और संस्कृत में ज्वर कहा जाता है। आप जानते हैं कि बुखार किसी बीमारी का लक्षण है जो कि किसी संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के रूप में आता है। जब आपके शरीर में बैक्टीरियल या किसी वायरस जैसे वायरस के रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो आपका हाइपोथैलेमस, जो कि एक मस्तिष्क का हिस्सा होता है, शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। और इसका कारण मुख्य, जैसे संक्रमण मैंने बताया, वायरल से होता है या बैक्टीरिया से। तो वायरल में फ्लू और सर्दी। तो आज का मेरा टॉपिक है इन्फ्लुएंजा, जिसको कि फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा को हिंदी में फ्लू कहते हैं, जो कि एक संक्रामक श्वसन संक्रमण है। श्वसन जानते हो आप, जो कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। यह वायरस के कारण होता है और इसके लक्षण में जैसे कि अचानक तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द और खांसनी। इसका जो जो मुख्य वो है, ये जो है खांसनी या छींकने वाली जो बूंद, जो ड्रॉप्स गिरते हैं ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा से फैलता है, यानी एपिडेमिक टाइप का होता है। एपिडेमिक आप जानते होंगे, ये वाइड स्प्रेड डिजीज होती है और दैट अफेक्ट्स मैनी इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलर, मतलब बहुत सारे लोगों को ये संक्रमित कर सकती है बड़ी तेज़ी से। तो इसलिए ये एपिडेमिक की तरह फैलता है। और ये मेनली जो है यहाँ पे कैथोल एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट, यानी कि नाक और जो गले के इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन फिल्टर वायरस की वजह से होता है, तो उसकी वजह से इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो नाक की और गले की होती है, उसको ये अफेक्ट करता है। और यह जो है इन्फ्लुएंजा, जो मुख्य तरह से जो है एक तरह से एक डिप्रेशन या डिस्ट्रेसिंग फीवर मीन्स थकान वाला होता है। और एक क्या करता है, जो हमारा जो एक तरह से सांस लेने का जो जिसको बोलते हैं बॉक्स की तरह एक काम करता है ना, विंड पाइप, उसको अफेक्ट करता है ये। और ये जनरली आप जानते हैं कि जो बुखार होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सीजनल चेंज की वजह से भी होते हैं। इन आयुर्वेदा इट इज़ कॉल्ड वात श्लेष्मिका ज्वर। इसको इन्फ्लुएंजा को हिंदी में क्या कहते हैं, वात श्लेष्मिका ज्वर। और संस्कृत में इसको जो मैंने संस्कृत मीन्स आयुर्वेदा जो ये है, वात श्लेष्मिका ज्वर है। हिंदी में इसको फ्लू कहा जाता है, फ्लू के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो ये जो मुख्य मैंने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन से होता है और एक मौसम में चेंज आने से। जनरल में क्या होता है कि इंडिविजुअल, मतलब ड्यूरिंग सीजनल चेंज कोई भी आदमी इससे प्रभावित हो जाता है। ये जैसे इसमें आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, ये क्या होते हैं, गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर रेन। यानी कि अचानक टेम्परेचर में मतलब कमी या बढ़ोतरी होने से या तेज़ बारिश होगी, उसकी वजह से इसमें चेंज आने की वजह से भी इसमें ये इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं बढ़ने के। और दूसरा क्या है कि जो पर्सनस जिसको इफेक्ट करता है ज़्यादा, वो कॉन्स्टिपेशन टेंडेंसी, जिनका ज़्यादा मतलब कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रक्रिया, उनको भी ज़्यादा ये प्रभावित करता है ये इन्फ्लुएंजा। एंड मॉर्बिडिटी, यानी वीक पोर्शन जो हो जाते हैं हमारे नेजल यानी नाक के और गले के जो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसकी कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसमें ये इन्फेक्शन जल्दी कवर मतलब अफेक्ट कर देता है उस आदमी। इसीलिए तो कहते हैं कि आदमी का, यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, आयुर्वेद में चरक का क्यूटेशन है कि समदोष सम आग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रश्न चित आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति वदयते। मतलब आपके शरीर में दोष कोई भी, जैसे वात, पित्त और कफ, जैसे वायु की बात जो है वायु की वजह से अधिकता से होता है, पित्त जो है अग्नि की वजह से, और कफ जो है फ्लेम की अधिकता से बढ़ जाता है। तो इनका हमको अपने शरीर में जैसे मौसम के अनुसार, आयुर्वेद में कहते हैं आचार विहार, आहार विहार। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो आप कपड़े गर्म पहनना शुरू कर दीजिए, ये नहीं कि अभी भी आप शर्ट में घूम रहे हैं। इसी तरह से खाने में भी आप थोड़ा सा
ऐसा खाना खाए कि एकदम गर्मी, जैसा मांस मछली जो लोग खाते हैं एकदम उनमें बहुत गर्मी एकदम से बढ़ जाती शरीर में। तो इसलिए शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे आप तो आपका जो है शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, और उससे आपका शरीर में जो है एकदम से इतना मतलब ज़्यादा हीट नहीं होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, तो आप मतलब नॉर्मल रहोगे। और विचार भी, अगर ये तीनों चीज़ आपके कंट्रोल में हैं, आहार विहार, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। फिर कंडीशन जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी अपना दिया था, कंडीशंस दैट सपोर्ट गुड हेल्थ और रियल हेल्थ जो हमारे शरीर की है, वो तीन स्तंभों पे मुख्य तरह से टिकी हुई है। और मतलब उसमें मैं दूंगा पहले कि आहार और कंट्रोल डाइट पहला स्तंभ, उपस्तंभ है इसमें। और आयुर्वेद में भी ये क्या कहते हैं, वो चरक क्यूटेशंस में दिया गया है कि जो कंट्रोल डाइट लेते हैं, मतलब उनका खान ऐसा पान ऐसा होना चाहिए कि जो अफेक्ट ना किसी को, मतलब जीभ की हत्या ना हो जिसमें, या शुद्ध शाकाहारी भोजन जो हमको फ्रेश मिलता है उसको खाने की कोशिश। आप मांस ले रहे हैं आप, और वो बिल्कुल इम्पोर्टेड वाला, कोई बाहर से आ रहा, कोई आप तो जानते नहीं कि कैसा है, वो पहले से एनिमल जो है इन्फेक्टेड रहता है, तो उसमें शरीर आपको स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन लीजिए। तो पहला मेरा इस उपस्तंभ था कि कंट्रोल डाइट के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। दूसरा कंप्लीट रेस्ट, स्वप्न और कंप्लीट रेस्ट, मतलब आपको रेस्ट भी होना चाहिए विद स्लीप, जो मतलब अच्छी नींद के साथ। आजकल आपने देखा अनिंद्रा की बीमारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लोग रात भर मोबाइल में बिजी रहते हैं, या तो रात को यात्रा कर रहे हैं, या ओवर बिजी। आपने देखा कुछ पैसे की मतलब ग्रेडी सबके अंदर इतना बढ़ गया है कि कमा रहे हैं इतना पैसा, करोड़ों में होने के बाद वो अरबपति बनना चाहते हैं, तो वो हर समय जो है भाग दौड़ में लगे हैं। तो ये जो है उनकी स्लीप जो है ख़त्म हो जाती है, नींद नींद हराम हो जाती है। तो इस तरह से दूसरा जो उपस्तंभ है स्लीप या स्वप्न, जो कंप्लीट रेस्ट है उसको रेस्ट भी लेना है। तीसरा जो ब्रह्मचार्य है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़। यदि हमारा किसी भी चीज़ में, देखो ये हमारे पांच इंद्रियां हैं, पांच महाभूतों में जो इम्पोर्टेंट, जिसका हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, आप अपने जो है सात्विक विचार रखेंगे तो आपको जो है आपका ब्रह्मचारी बना रहे। अरे यदि आपका ब्रह्मचारी क्या करता है कि इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ को जो है एक दीर्घ जीवन की तरफ या लॉन्ग लाइफ की तरफ ले आता है। अगर आपके पास, आपने चलो सो भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद सो भी रहे हैं, खा भी अच्छा रहे हैं, लेकिन आपका ब्रह्मचार्य आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर भी आप का स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता है। तो स्वास्थ्य को सही सपोर्ट करते हैं ये ब्रह्मचार्य भी, यानी कि आपको सेक्स की तरफ इतना नहीं जाना चाहिए कि ज़रूरत से जाए, क्योंकि जो शुरू में देखो बनाया गया है कि भाई ये संतान अपने कुल की वृद्धि के लिए लोगों ने किया है, लेकिन आजकल लोग जो हैं एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। आपने देखा नहीं कि कहीं यात्रा भी जाते हैं तो वहाँ भी सेक्स के लिए पीछे भाग रहे हैं, और हर समय किसी भी मतलब चीज़ को जो है किसी स्त्री पुरुष में जो इस तरह एक स्त्री को इस तरह से देखा जाता है कि बिल्कुल सेक्स सिंबल के लिए, तो ये बहुत गलत है। आजकल की टेंडेंसी बहुत ही मॉडर्न टाइम में ये जो दूसरी तरफ जा रही है, तो इस तरह से आपको ब्रह्मचर्य में कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब इन्फ्लुएंजा में जो है इससे कैसे बचाया जाए, जो कि बुखार ये जो आता है, तो उसके लिए आयुर्वेद में जो है इसके लिए दे रखा है कि सिंस दिस डिजीज एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रिक डिसऑर्डर मीन्स पेट की उस प्रॉब्लम से जुड़ी है, इसलिए इसमें पिपली जो है बहुत ही यूज़फुल ड्रग है। ड्रग जानते हो, आयुर्वेदिक में हर्बल प्लांट्स को बोलते हैं ड्रग कहा जाता है। तो ये पिपली जानते हो, लॉन्ग पाइपर लॉन्गम होती है, लंबी पिपली जिसको बोलते हैं, तो लॉन्ग पिपली का उपयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। और इसका पाउडर बना करके आधा टी स्पून फुल, मतलब आधा चम्मच, प्लस इसमें जो है एक 2 चम्मच जो है उसको शहद के साथ, और एक चम्मच जो हाफ चम्मच ही इसमें क्या है जिंजर यानी कि अदरक का लेकर के आप ले सकते हैं। और इसको लगभग दिन में 3 टाइम ले लें आप, तो इससे ये काफ़ी इसमें ये मतलब उपयोगी है ये इन्फ्लुएंजा के बुखार में। दूसरा तुलसी, तुलसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर इम्पोर्टेंट, फर्स्ट बताया मैंने पिपली, लॉन्ग पिपली, और दूसरा बताया तुलसी। तो ये इसकी चॉइस, इसकी पत्तियां जो हैं आप लीजिए, और मिक्स विद द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द ड्राइड जिंजर पाउडर। हम सूखे अदरक का जो पाउडर होता है ना ड्राई, इसको बोलते हैं जिंजर, ड्राई जिंजर। एक तो कच्चा होता है, कच्चे में तो आप चाय के वगैरह साथ ले सकते हैं, लेकिन ड्राई पाउडर इसका मिलता है, मार्केट में भी मिलता है इजीली, तो उसको लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते के साथ बराबर मात्रा में ये जो इसको जो है मिला करके
और उसको आप दूध में शक्कर के साथ भी ले सकते हैं, और खाली दूध में भी 3-4 बार अगर दिन में लेंगे तो इसके बुखार में आपको इन्फ्लुएंजा के यानी कि फ्लू के बुखार में आपको बहुत ही आराम मिलता है। और तीसरा बहुत इफ़ेक्टिव जो है टर्मेरिक, हरिद्रा जिसको बोलते हैं, हाँ, यानी हल्दी, जो खासकर यदि अगर घर की हल्दी हो तो बहुत ही अच्छा है। तो उसमें भी एक 1 टी स्पून फुल, मतलब एक बड़ी चम्मच आप जो हल्दी का पाउडर लीजिए, और उसको आप दूध में घोल करके पी पी सकते हैं। और इसके बहुत ही जल्दी इसके रिकवरी होता है, और इसके साथ में इसके और भी फायदे हैं। इट क्यूर्स मेलासी और या फैटिक, मतलब शरीर की, मतलब जो फैटिकनेस जानते हो आप, मतलब एकदम थकान वगैरह को भी ख़त्म करता है। और कॉन्स्टिपेशन में, पेट में आपका पेट सही रहे, क्योंकि ये गैस्ट्रिक ट्रबल से जुड़ा है, ये इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम। तो इसमें भी बहुत ही उपयोगी है ये। मतलब कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करता है। तो हल्दी बताया तीसरा। और इसके अलावा आप गार्लिक्स, यानी कि जो जानते हो लहसुन की फली वगैरह ले सकते हैं। 8-10 लहसुन, उसको घी में भून करके आप अगर खाएंगे तो उसमें भी जो है इन्फ्लुएंजा में बहुत ही आराम मिलता है। और इसमें कुछ आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हैवी फूड, जैसे मैंने बताया मीट, फिश, एग और राइस और व्हीट चपाती यानी आटे की रोटियां भी कम लेनी चाहिए। इसमें इसमें लाइट फूड लीजिए आप। और क्या कहते हैं दूसरा, और क्या करते हैं, चाय भी मत लीजिए, इसके यहाँ पे थोड़ा से हल्की कॉफ़ी लीजिए। और दही तो बिल्कुल ही मत लेना, कि इससे बुखार फिर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, और स्लीपलेस नाइट भी नहीं रहना आपको जब ये इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम होती है जिस समय। और दूसरा इसमें ये है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको, मतलब अपने शरीर में हर चीज़ का, जैसे दोष जो हमारे वात पित्त कफ, मतलब जैसे आहार विहार सही समय के अनुसार करना चाहिए। कि गर्मी के मौसम में आप जो है ठंडे कपड़े पहने, सर्दी में आप गर्म कपड़े पहने, खाना भी समय के अनुसार। पर ये नहीं कि आजकल ठंड है तो आप गर्म खाना खा रहे हैं, कि मीट मांस वाला, ये ठीक नहीं है। मतलब आप इतना खाना लीजिए कि जो शुद्ध और शाकाहारी हो। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे आयुर्वेदिक ड्रग्स बहुत पहले से, पिपली और ये तुलसी, हरिद्रा, ये घर ही में हमें बड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो इनका उपयोग करके आप आसानी से फ्लू को ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।